खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है। छुट्टी के बावजूद वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरागढ़ में वोटिंग पुरम रही। NA 18 हरीपुर के 602 में से 40 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार 10,250 वोट लेकर आगे और आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज 8,216 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। हल्का NA 129 लाहौर के 83 पोलिंग स्टेशन में नून लीगी उम्मीदवार 8,822 वोटों के साथ आगे और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 5,523 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। NA 96 फैसलाबाद में नून लीगी उम्मीदवार 10,390 वोट लेकर आगे, आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर 2,408 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ में 17 पोलिंग स्टेशन में PP उम्मीदवार 16,003 वोट लेकर आगे, आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पिताफी 11,620 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। सैमुल की T20 सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 196 रन का हदफ। रावलपिंडी स्टेडियम में जिम्बाब्वे की हदफ की ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। साइम 13, फ़हीम अशरफ 3, मोहम्मद नवाज 4 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 74, शाहजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। फ़खर जमान 27, सलमान आगा 1 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। ज़िमनी इलेक्शन कमीशन में बहुत अच्छा टर्नआउट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि उम्मीद है ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बढ़तरी होगी। अक्सरियती हलकों में PTI ने बायकॉट किया। लोगों का वोट डालने के लिए निकलना हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार है। सियासत में कोई बायकॉट नहीं होता। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की पोजीशन अच्छी है। हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर आवाम को पैगाम। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के लोग बाहर निकलें, वोट दें और आवाज उठाएं। शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासिर कुन मुहिम चलाने पर उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पार्टी कारकुनान को फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की ताकीद। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली। अज़मा बुखारी का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वीडियो भी जारी कर दी। कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स खाली पड़े हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर मोटरसाइकिल और कार रैली। चियालों की भरपूर शिरकत। पार्टी रहनुमा फैसल मीर ने रैली की क़यादत की। पुलिस ने रैली को लिबर्टी नाकी पर रोक लिया। रैली लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होकर सिद्दीक सेंटर से वापस लिबर्टी पर खत्म। बानिए PTI को लाना बदकिस्मती थी। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानिए PTI ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। उन्होंने सियासत की ही नहीं। फैसलाबाद में 70 अरब रुपए से तरक्याती मंसूबे शुरू होने वाले हैं। यकीन है लोग खिदमत और तरक्की को वोट देंगे। पाकिस्तान आज फिर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा का तीसरा और आखिरी रोज अमीर जमात इस्लामी हाफिज तईमुर रहमान कहते हैं कि हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा हमारा कोई उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा। विफाकी आईनी अदालत तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। Arrangement of such type events, not only charity bazaar but also where the foreign office families can get together, have their guest countries, their diplomats और मिलके कोई साल में 1-2 दफ़ा ये गैदरिंग होनी चाहिए।
सो मुझे बड़ी खुशी है कि पफा जो है वो हर साल ये बेहतरीन अरेंजमेंट करता है। लास्ट ईयर आई हैड द ऑनर टू बी हियर एज वेल। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। नायब वज़ीर आज़म ने दफ्तर ख़ारजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया, स्टॉल्स का भी मुआयना किया। कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस भी मीना बाजार का इनेकाद किया गया था। इसका इनेकाद बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मीना बाजार का इनेकाद फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की तरफ से किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्पेशल पुलिस ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट बतौर अलहदा कैडर कायम करने की मंजूरी। सोहेल आफरीदी का कहना है कि तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। 1221 एहलकारों की आसामियां तख्लीक करने की भी उसूली मंजूरी। दरकार 98 गाड़ियां और 404 मोटरसाइकिलें तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। कराची के दर्जा हरारत में आज से मजीद कमी मुतवक्की। रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक दिन के औकात में मौसम खुश्क, रात में खुनकी रहेगी। दिसंबर के वस्त से दिन और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी। 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। और मौसम सरमा में ठंडी हवा चलते ही गर्म मलबूसात की हाथों हाथ खरीदारी। लेदर, पैराशूट, नायलॉन की बनी जैकेट्स, कोट, जुराबों और दस्तानों की मांग। सस्ते बाजारों में भी महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। पुराने कपड़ों की कीमतों को भी पड़ लग गए। टैक्सीज और खरीदारी की लागत में इजाफे के सबब महंगे दाम बेचने पर मजबूर हैं दुकानदारों का मौक़िफ़।